मैं आनंद कुमार डेयर क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से प्रकाश के परावर्तन के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किए जाते हैं, जो कि क्लास 10th में हमें पढ़ना है। तो प्रकाश के परावर्तन में जो न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं, तो उसको समझने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम चिन्ह परिपाटी को समझ लें। तो चिन्ह परिपाटी का अगर वीडियो हमारा नहीं देखे हैं तो हमारा जो पिछला वीडियो है उसे जाकर के आप देख सकते हैं, जिसमें चिन्ह परिपाटी को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाता है। अगर आपको समझना है कि किस प्रकार से न्यूमेरिकल बनाए जाते हैं और बहुत ही आसान तरीके से, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि आपको हर एक चीज़ बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि हमारे जो भी नए अपडेट्स है, नए वीडियो है, वो आपको मिलता रहे। अगर आपको इसका नोट्स डाउनलोड करना हो तो हमारे वेबसाइट www.dearclass.com पर से जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस प्रकार से न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। हमने एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन ले रखा है जिससे आप आसानी से समझ पाएंगे। चलिए देखिए, क्वेश्चन ये है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। देखिए, जब भी कोई क्वेश्चन आप सॉल्व करें तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि उसमें क्या क्या दिया हुआ है। उसमें जो भी दिया है पहले आराम से लिखिए बिना घबराए हुए। तो सबसे पहले देखिए, एक दर्पण है। कौन सा दर्पण है जी? अवतल दर्पण। और इसका फोकस दूरी कितना है? 20 सेंटीमीटर। पहले लिख लेंगे, दिया है। जो भी क्वेश्चन में दिया हो उसे आराम से पहले लिख लीजिए। फोकस दूरी दिया है, फोकस दूरी को F से सूचित किया जाता है और ये कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर। चलिए, अब दर्पण चूँकि मेरा कौन सा है? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण का फोकस जो दूरी होता है वो चिन्ह परिपाटी के अनुसार माइनस में होता है। तो प्लस माइनस का चिन्ह का एकदम ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है, और नहीं तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सही बना दीजिएगा लेकिन फिर भी गलत हो जाएगा, क्योंकि चिन्ह परिपाटी अगर आप ध्यान में नहीं दीजिएगा तब। तो चलिए, फोकस दूरी हो गया 20 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है कि एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। यानी कि हमारे पास कोई दर्पण है, अवतल दर्पण, जिसका फोकस दूरी जो दिया है वो कितना है? 20 सेंटीमीटर है। और इससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि यहाँ पर कोई वस्तु रख दिया गया है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो कितना है? 30 सेंटीमीटर है, और ये जो है 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो दोनों इससे ध्रुव से इस साइड में है, तो दोनों का जो चिन्ह होगा वो क्या होगा? माइनस में हो गया। तो वस्तु दूरी दिया है। चलिए बताइए, वस्तु दूरी को क्या चीज़ से सूचित करते हैं? तो U से सूचित कर रहे हैं। कितना है जी? तो देखिए, क्वेश्चन में दिया है 30 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा आपका -30 सेंटीमीटर। निकालना क्या है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा का मतलब है कि प्रतिबिंब का जो स्थिति है वो कहाँ पर होगा, यानी कि ध्रुव से कितनी दूरी पर प्रतिबिंब जो है बनेगा। यानी कि हमें निकालना है प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी को सूचित करते हैं V से, V = वाट। देखिए, हमारे पास जो भी फार्मूले हैं वो कौन कौन से हैं, आइए देख लेते हैं एक बार। हमने बताया F = R/2, एक ये फार्मूला है। एक दर्पण सूत्र है 1/F = 1/V + 1/U, एक तो ये हो गया। और तीसरा जो है वो है M = -V/U, या फिर कह लीजिए H'/H। तो इतने सारे फार्मूले हैं। अब इनमें से देख के बताइए कि कौन सा फार्मूला यूज हो सकता है। तो हमारे पास पहला है कि F = R/2, इसमें तो भी निकलेगा नहीं क्योंकि भी ये नहीं है। सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास कि दर्पण सूत्र से सिलेक्ट कर ले 1/F = 1/V + 1/U। तो इस तरीके से ये जो फार्मूला है हमारे लिए सुटेबल है, क्योंकि हमारे पास F है, ये है, V निकालना है और U दिया हुआ है। इस तरीके से हम दर्पण सूत्र सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये कौन सा सूत्र लगाएंगे? दर्पण सूत्र लिख दीजिए। दर्पण सूत्र से हो जाएगा 1/F = 1/V + 1/U। चलिए, जितने भी वैल्यूज हैं उन सबको इसमें पुट करा जाए अब। तो सबसे पहले क्या है? 1/F है, तो 1/F हो गया। F का वैल्यू कितना दिया है? -20। तो इसकी जगह पर आप रख लीजिए 1/-20 =
1/v है, v हमें निकालना है, प्लस 1/u, u का वैल्यू कितना है जी -30, तो हो जाएगा 1/-30। चलिए तो इसको ऊपर ले लेते हैं, -1/20 इक्वल टू 1/v। ये माइनस और ये प्लस दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस -1/30। ठीक है, अब इस चीज़ को उठा करके इस साइड लाइए। हमें पता है कि जब भी कोई माइनस में होता है उसको इक्वल टू के साइन किधर लाते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो -1/20 इधर आ जाएगा तो प्लस 1/30 इक्वल टू 1/v। इसको एलसीएम निकालिए और सॉल्व कर लीजिए आपका। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। -1/20 प्लस 1/30 इक्वल टू 1/v। तो 20 और 30 का हम लोग क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो 30 और 20 का एलसीएम जो होता है वो 60 हो जाएगा। अब देखिए 20 के पहाड़ा में 60 को ढूंढिए, 60 को कितने बार में आ जाएगा, 3 टाइम्स में आएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और 30 के टेबल में जो 60 है वो कितने टाइम्स में आएगा, 2 टाइम्स में, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 × 1 कितना हो जाएगा, -3 प्लस 2 × 1 = 2, तो 2 इक्वल टू 1/v। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। -3 + 2 माइनस कर देंगे, आ जाएगा -1/60 इक्वल टू 1/v। अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको पलट देते हैं, तो ये चला जाएगा ऊपर, ये चला जाएगा ऊपर, तो हो गया आपका v इक्वल टू -60। तो v का जो वैल्यू आया यानी कि प्रतिबिंब जो दूरी है वो कितना आ गया, 60। यानी कि जो दर्पण है वो दर्पण के ध्रुव से जो प्रतिबिंब बनेगा वो कितनी दूरी पे बनेगा, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। लिख लीजिए, अतः प्रतिबिंब दूरी इक्वल टू 60 सेंटीमीटर सर। तो इस तरीके से हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं कि देखिए दूसरा जो सेकंड क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। तो जैसा कि हमने बताया कि जो भी क्वेश्चन में गिवन हो उसको आराम से लिखिए। तो सबसे पहले दिया है, देखने में तो बहुत बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन डरिए नहीं क्वेश्चन से, जैसे है उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी है, दिया है फोकस दूरी। याद कीजिए कि अवतल दर्पण का फोकस जो दूरी होता है वो प्लस में होता है कि माइनस में होता है, माइनस में, वो है 15 सेंटीमीटर। इससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। देखिए यहाँ पे गौर करें, 4 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। वस्तु का ऊंचाई भी दिया है और प्लस में वस्तु की दूरी भी दिया है दर्पण से। तो वस्तु दूरी पहले लिख लेते हैं। वस्तु दूरी जो है वो u से डिनोट होता है और है माइनस में 25 सेंटीमीटर। और वस्तु की ऊंचाई जो है, वस्तु की ऊंचाई को हम लोग सूचित करते हैं h से, है कितना, 4 सेंटीमीटर, और ये प्लस में होगा। दर्पण से कितनी दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, तो कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा यानी कि प्रतिबिंब दूरी निकालना है। प्रतिबिंब दूरी को भी से सूचित करते हैं, कितना है। फिर कह रहा है कि प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, तो प्रतिबिंब का आकार मतलब कि प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी ये भी बताना है। प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लोग h' से सूचित करते हैं, ये निकालना है हमें। ठीक है, और फिर कह रहा है कि वह सीधा होगा या उल्टा, ये भी बताना है कि वह सीधा होगा या फिर उल्टा होगा। चलिए तो हमें निकालना है दो चीज़, पहले ये तो प्रतिबिंब दूरी और उसके बाद में प्रतिबिंब की ऊंचाई। अगर ये दोनों चीज़ आ जाता है तो हम पता कर सकते हैं कि वो सीधा होगा, उल्टा होगा, कैसा होगा, ये तो बात का पता है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि निकालते हैं प्रतिबिंब दूरी। तो प्रतिबिंब दूरी निकालने का जो सबसे बेहतर तरीका है वो ये है कि हम लोग दर्पण सूत्र लगा दें। दर्पण सूत्र होता ये है कि 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। हमें भी निकालना है तो भी को यहीं रहने देते हैं और u वाले को इधर उठा के ला देते हैं। तो 1/f इक्वल टू इधर आएगा प्लस में, तो इधर आएगा तो माइनस में। चलिए तो क्या करते हैं, भी को इधर ही छोड़ करके हम लोग u वाले को इधर उठा के ला देते हैं। प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो गया और इधर रह जाएगा 1/v। चलिए जो भी वैल्यू है उसे पुट कर देते हैं। तो 1/f, f कितना है जी, f है -15, माइनस 1/u कितना है, तो u है आपका -25 इक्वल टू 1/v। ठीक है, इसके बाद ये माइनस माइनस मिल के क्या हो जाएंगे प्लस, ये इधर आ गया -15 माइनस प्लस 1/v।
25 और ये हो गया 1/v। चलिए 25 और 15 कैल्शियम ले लेते हैं। 25 15 कैल्शियम होता है 75, 75 हो गया। 15 के टेबल में जो 75 को 5 टाइम में आता है तो -5 प्लस 25 की पहाड़ा में 75 3 बार में 3 इक्वल टू 1/v। चलिए -5 + 3 कितना होगा -2, -2/75 1/v। चलिए इसको पलट दीजिए तो v इक्वल टू हो जाएगा -75/2। डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 37.5 सेंटीमीटर माइनस में आएगा। तो इस तरीके से भी जो है वो क्या आ गया -37.5 सेंटीमीटर। अब चूंकि माइनस में है तो आप पता कर ही सकते हैं कि ये कैसा है, वास्तविक है या फिर काल्पनिक है। माइनस में जब प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब दूरी होता है तो कौन सा प्रतिबिंब होता है वास्तविक, और जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो कैसा बनता है उल्टा बनता है, यानी कि ये प्रतिबिंब कैसा होगा उल्टा होगा। ये तो पता कर लिए। अब हमें निकालना है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगा। तो इसके लिए कौन सा सूत्र लगाएंगे, तो इसके लिए हम लोग आवर्धन सूत्र लगा देंगे m = -v/u। चलिए उस फॉर्मूला को हमने आवर्धन का एक सूत्र पढ़ा है m = -v/u, और एक और फार्मूला है m का ही, वो क्या है h' यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। तो देखिए यहाँ से -v/u और h' जो है एक दूसरे के क्या है इक्वल है। यहाँ इसी फार्मूला का यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग v यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई को ज्ञात कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इस फार्मूला का यूज़ करके। तो है आपका -v/u = h'/h। -v का वैल्यू कितना है जी, v का वैल्यू हमने अभी निकाला है -37.5 बट्टा u का वैल्यू कितना है, u देखिए u है -25 इक्वल टू h' निकालना है, और h का वैल्यू कितना दे रखा है, h का वैल्यू है आपका 4 सेंटीमीटर 4। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कीजिए। माइनस माइनस कैंसिल, ये डेसिमल जब उड़ा दीजिएगा आप तो नीचे 10 आ जाएगा, और ये 4 इधर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि h' इक्वल टू तो चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, इधर फार्मूला वाला जो माइनस है इधर ये माइनस होगा आपका, और ये जो माइनस में आया था -37.5 ये तो होगा ही, तो इधर -375 इधर ये 4 आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे में रह जाएगा आपका क्या, तो 25 × 10। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। इसको काट लेते हैं, अब जो भी कैलकुलेशन करते हैं देखते हैं जो क्या आंसर आता है। तो इसको 5 से काट लीजिए, 5 बार में कट जाएगा। ये काटेंगे तो 5 × 7 = 35, 2 25 यानी 5 25। फिर 5 से काट देंगे तो 15 × 5 = 75, 15 बार में कट गया। चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो h' इक्वल टू हो जाएगा 15 × 4 = 60 -60/10, और 0 से 0 कैंसिल, यानी कि आ गया -6 सेंटीमीटर। यानी कि प्रतिबिंब का जो ऊंचाई होगा वो कितना होगा आपका -6 सेंटीमीटर होगा। तो जो भी है उसे अतः करके लिख लीजिए। क्या क्या निकालना था हमें, तो बस प्रतिबिंब दूरी निकालना था, तो प्रतिबिंब दूरी हमारे पास आ गया -37.5 सेंटीमीटर, और प्रतिबिंब की ऊंचाई भी निकालना था, तो प्रतिबिंब का ऊंचाई कितना आ गया h' इक्वल टू -6 सेंटीमीटर। यानी कि प्रतिबिंब जो है कैसा बन रहा है आपका जी, वास्तविक प्रतिबिंब है। तो वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो उल्टा बनता है। हमने सब चीज़ों का आंसर दे दिया, उल्टा बनता है। तो हमने 3 चीज़ निकालना था, तीनों चीज़ क्लियर हो गया। ओके, समझ आया, ठीक।